हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है जाइंट क्रोमोसोम। जाइंट का मतलब होता है बड़े, जो एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं ना, जाइजेंटिक जिन्हें कहा जाता है, तो उनको कहते हैं बड़े क्रोमोसोम्स। अब बड़े क्रोमोसोम्स कैसे होंगे कि यदि सामान्य से बड़े हैं तो वो बड़े क्रोमोसोम्स हैं। अब क्रोमोसोम्स बड़े क्यों हुए? क्योंकि वो कोई ना कोई विशेष कार्य के लिए उनमें जीन्स जो हैं उनका रिपीटेशन हुआ, इस वजह से वो जो है आकार में बड़े हो गए। तो यहाँ पर दो तरह के जो है क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, एक है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम और एक है पॉलीटिन क्रोमोसोम। ठीक है, इनका जो काम है वो है, देखो, जीन्स क्या करते हैं? एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। एमआरएनए क्या काम करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इट मीन्स ये है कि वो किसी विशेष प्रकार के प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो वहाँ क्या होगा कि एक ही जीन की कई हजारों कॉपियाँ लगातार बन जाती है, जिस कारण से क्या होता है, वह जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो इनकी जो जाइंट क्रोमोसोम्स हैं ये लगभग 200 गुना भी बड़े हो सकते हैं, इसलिए इनको जाइंट क्रोमोसोम्स या बड़े गुणसूत्र कहा जाता है। पहला जो पढ़ेंगे वो है लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स। मैंने दो बताया, एक तो लैम्ब्रुश क्रोमोसोम, दूसरा पॉलीटिन क्रोमोसोम। लैम्ब्रुश क्रोमोसोम को जो खोजा था 1892 के अंदर, रुकेट्स नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको खोजा था। इन्होंने जो वर्टिब्रेट्स की oocyte कोशिका है उनमें इसको खोजा था। यहाँ पर क्या काम था इनका? यही काम था कि ये जो है आरएनए का जो सिंथेसिस है उसके लिए उत्तरदायी थे। और ये जो है डिप्लोटिन स्टेज जो होती है, मियोसिस की डिप्लोटिन अवस्था, यानी कि डिप्लोटिन मियोसिस में डिप्लोटिन कौन सी अवस्था में होगी? प्रोफेज अवस्था में होगी। तो वहाँ पर यह स्पष्ट दिखाई देते हैं लैम्ब्रुश क्रोमोसोम्स, और इनको जो हम सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से या लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इजीली आसानी से देख सकते हैं। यदि हम लैम्ब्रुश क्रोमोसोम को देखें तो ये तो है ओरिजिनल लैम्ब्रुश क्रोमोसोम, और इसका जो लैम्ब्रुश इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जो ब्रुश होता है, लैम्प को साफ करने वाला जो ब्रुश है, उसके समान दिखाई देता है, उसके समान इसमें जो है लूप्स पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको लैम्प ब्रुश क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इसमें तीन जो है तरह के लूप पाए जाएंगे। एक लूप जो होंगे वो किनारे के लूप होंगे, जिनको कि टीलोमेरिक लूप कहेंगे। ठीक है, ए वाले जो हैं ये दिख रहे हैं ना, वो लास्ट किनारे के लूप्स हैं, और इनको हम कह रहे हैं कि टीलोमेरिक लूप। बीच वाले जो हैं वो साइड लूप्स कहलाते हैं, इस तरह से होंगे वो निकले हुए। और जो जो बिना लूप्स के होते हैं वो वाला जो भाग होता है वो सी वाला रीजन होता है, इसमें जो है लूप्स नहीं पाए जाएंगे। अब यदि इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो लैम्ब्रुस क्रोमोसोम जो है उसमें दो क्रोमेटिड पाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक मेन एक्सिस होगा। इस मेन एक्सिस के दोनों तरफ ही जो है लूप्स का फॉर्मेशन होगा, या कहें तो मेन एक्सिस से ही जो है लूप्स फॉर्मेशन होगा। मेन एक्सिस पर दानेदार संरचनाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं क्रोमोमियर्स। और ये जो लूप्स हैं ये इन क्रोमोमियर्स से ही अराइज होते हैं। तो ये जो है लूप्स कहाँ जुड़े होंगे? क्रोमोमियर्स से ही जुड़े होंगे, और ये क्रोमोमियर्स कहाँ होंगे? ये मेन एक्सिस पर होंगे। ठीक है, तो एक क्रोमोमियर से कई बार एक से लेकर 9 लूप्स तक जुड़े हो सकते हैं, यानी कि लूप्स की जो संख्या है क्रोमोमियर से जुड़े होने की वो 1 से लेकर 9 तक भी हो सकती है। ये एक और डिटेल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें जो है इसका ये मेन एक्सिस है। ठीक है, और मेन एक्सिस, ये वाला मेन एक्सिस है, और इस मेन एक्सिस से जो है लूप्स जुड़े हुए हैं। ये जो दानेदार संरचनाएं दिख रही हैं ये है क्रोमोमियर्स, ये है क्रोमोमियर्स, इस तरह से। तो इस तरह से ये जो है संरचनाएं बनती हैं। अब फंक्शन की बात करते हैं। देखो, इसका मुख्य फंक्शन जो होगा वो आरएनए का और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो आरएनए का सिंथेसिस। लेकिन क्या होता है, ऊ साइट जब होता है तो ऊ साइट में क्या होगा, उसमें योग का फॉर्मेशन होगा, एग के अंदर योग का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये जो एग है,
एग है, इसमें योग जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और चूंकि जो दूसरा गैमिट है, जैसे दो गैमिट हो गए, मेल गैमिट जो होगा वो स्पर्म होगा और फीमेल गैमिट जो होगा oocyte होगा। जो स्पर्म है उसमें साइटोप्लाज्म ना के बराबर होता है या नहीं होता है, लगभग ही मान के भाई। तो सारा जो है साइटोप्लाज्म वो कौन कैरी करता है, oocyte कैरी करेगा। यानी कि जो आगे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से जो भी जीव का डेवलपमेंट होगा वो किससे होगा, वो उस oocyte में पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म से होगा। उसके जो साइटोप्लाज्म है यदि उसमें अधिक मात्रा में योग है तो वो जो है सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और जो योग बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, कि रिपीटेटिव जीन सीक्वेंस चाहिए। ठीक है, रिपीटेटिव जीन सीक्वेंस मतलब एक ही प्रकार के जीन जो है लगातार अलग अलग लूप में उपस्थित हैं, तो वह जो जीन है वो क्या है, अधिक मात्रा में जो उसी तरह का प्रोटीन बनाएगा। जैसे मान लेते हैं एक 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 फैक्ट्री में एक तरह की चीज़ बन रही है, जैसे मान लेते हैं एक ग्लास बन रहे हैं, हमने ग्लास का सांचा लिया हुआ है। अब वो जो ग्लास का सांचा है वो क्या है, ग्लास बना रहा है, लगातार ग्लास बना रहा है। तो हमारे पास सांचे यदि अधिक होंगे तो एक बार में ग्लास ज़्यादा बन पाएंगे। इसी तरह से सेम यही होगा कि एक तरह के प्रोटीन बनाने के लिए अधिक मात्रा में और कम समय में बनाने के लिए जो रिपीटेटिव जीन सीक्वेंसेस पाई जाती है, यानी कि जीन जो होते हैं वो वही जीन अधिक मात्रा में मिलेगा, और उसी के कारण जो है एग का जो योग मटेरियल है वो बन पाता है। तो ये तो है इसमें लैम्ब्रुस क्रोमोसोम में। दूसरा जो है वो पॉलीटिन क्रोमोसोम है। अब बात करते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम की। पॉलीटिन जो क्रोमोसोम है वो पहली बार बाल्बियानी, E.G. बाल्बियानी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1881 के अंदर, ये वन मिसप्रिंट हो गया, तो 1881 के अंदर इन्होंने खोजा था। और इसको जो है कायरोनोमस एक लार्वा होता है, एक फ्लाई है, उसके फ्लाई का लार्वा है, और उस फ्लाई के लार्वे की भी सलाइवरी ग्लैंड में ये इन्होंने खोजा था। बाद में जो है इसके रेक्टल एपिथेलियम और बेल्पिगियन ट्यूब में भी इसकी खोज की जा चुकी है। ये जो है लगभग 200 माइक्रोन तक लंबा होता है, और ये जो है नॉर्मल क्रोमोसोम है उससे लगभग 1000 गुना तक बड़ा होता है। एक साधारण जो सोमेटिक सेल है, सेल का जो क्रोमोसोम है, उससे ये 1000 गुना तक बड़ा होता है लगभग। तो ये भी क्या काम करेगा, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या है, सलाइवा है, और वो जो सलाइवा है वो एक तरह के प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और उस प्रोटीन के जो सिंथेसिस है उसके लिए यहाँ भी जो है क्या होगा कि जो जीन्स हैं वो उसमें रिपीटेटेड सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। इसमें पॉलीटिन क्रोमोसोम में क्या होगा, 5 तो लॉन्ग आर्म होती हैं और एक शॉर्ट आर्म पाई जाती हैं, और ये सभी की सभी जो है एक सेंट्रल पॉइंट से जुड़ी होती हैं जिसको बोलते हैं क्रोमोसेंटर। ठीक है, ये जो है ये क्या है, बैंड और इंटरबैंड के रूप में पाया जाता है। बैंड 80% जो हिस्सा होता है इसका वो बैंड के रूप में पाया जाता है, और ये जो है ये थोड़ा गहरा, यदि स्टेनिंग इसका स्टेनिंग की जाती है फ्यूजन से, तो ये क्या है कि गहरा स्टेनिंग लेता है, जबकि इंटरबैंड जो होता है वो 15% होता है, और ये जो है हल्के स्टेन लेते हैं। यानी कि ये वाला जो बैंड होंगे ये हल्के होंगे, और बैंड जो होंगे वो गहरे होंगे, और इंटरबैंड जो होंगे वो हल्के होंगे। पहले तक ये माना जाता था कि जो बैंड्स होते हैं वो एक ही जीन को निरूपित करते हैं, लेकिन अब इसकी जो स्टडी की गई है तो उसमें पाया गया कि ये पॉलीजेनिक होते हैं, यानी कि एक से अधिक जो है बैंड के अंदर जीन पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला के अंदर लगभग 5000 बैंड्स पाए जाते हैं चारों क्रोमोसोम्स के अंदर, और ये जो है ये बैंड्स जो होंगे हाई डीएनए कंटेंट वाले होंगे, और ये डार्कली स्टेन्ड होंगे। ठीक है, यदि इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं पॉलीटिन क्रोमोसोम की, तो इसमें जो है बीच बीच के अंदर फूले हुए जो है स्थान पाए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से ये जो हिस्सा जैसे फूला हुआ है, तो ये जो फूले हुए थे स्वेल्ड जो स्ट्रक्चर थी, ये जो है क्रोमोसोमल पफ कहलाए। इनको बाल्बियानी रिंग भी कहा गया।
और ये जो बाल्बियानी रिंग या क्रोमोसोमल पफ्स हैं, ये क्या है कि जो कुंडलित डीएनए है वो यहाँ पर क्या है, खुला हुआ है, इसका लूप जो है यहाँ पर खुला हुआ था, इस वजह से ये जो है पफ्स के रूप में दिखाई देते हैं यहाँ पर। तो इनको कहते हैं बाल्बियानी रिंग्स या क्रोमोसोमल पफ्स। देखिए पॉलीटीन क्रोमोसोम्स का जो कार्य है वो क्या है कि एक तरह से इसके फंक्शनल स्टेट को दिखाता है। यानी कि जहाँ पर क्रोमोसोम की एक्टिविटी है, यानी कि कहें कि क्रोमोसोमल पफ्स हैं जहाँ पर कि डीएनए के बैंड्स खुले हुए हैं, वो क्रोमोसोमल पफ्स का निर्माण कर रहे हैं। और वो ही जो है एक्टिवली क्रोमोसोमल रीजन कहलाते हैं, एक्टिव क्रोमोसोमल रीजन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है आरएनए का सिंथेसिस वहाँ पर हो रहा है, वो एक्टिव जीन है। और जहाँ पर कॉम्पैक्ट पैकेजिंग है वो जो है इनएक्टिव रीजन कहलाते हैं। तो ये जो है ओवरऑल पॉलीटीन क्रोमोसोम है, ये जीन्स की एक्टिविटी को दिखाती है। ठीक है, तो ये हमारे दो जो है जाइंट क्रोमोसोम्स थे, एक था लैम्ब्रुश क्रोमोसोम, दूसरा था जो है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो कैरिनोमस लार्वा में मिलता है, और जो क्या कहते हैं लैम्ब्रुश क्रोमोसोम है वो oocytes के अंदर मिलता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।